जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज कुछ लोगों ने सवाल किया कि गायत्री हमें जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए, गायत्री मंत्र बोलना है या नहीं बोलना है। क्योंकि उन लोगों को कुछ लोग मना करते हैं, कहते हैं कि भागवत पुराणों में कहा जाता है कि औरतों को गायत्री नहीं जपना चाहिए। तो ठीक है, गायत्री नहीं जपना चाहिए, पर ये बताइए कि गायत्री है क्या? गायत्री को आप लोग क्या समझते हैं कि गायत्री क्या है? गायत्री सद्बुद्धि के देवी हैं। गायत्री मंत्र मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। और इसको अगर धरती में लाने का कोई काम किया है तो हमारे गुरुदेव ने किया है, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किया है। उन्होंने अपने तप तपस्या से उन गायत्री माता को सिद्ध किए हैं। 24 साल एक एक मंत्र को उन्होंने सिद्ध किया और कितनी कठिनाइयों से उन्होंने इस गायत्री माता को सिद्ध किए हैं। करने के बाद उन्होंने धरती में लाए हैं। इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग 5 रुपए की ही पुस्तक पढ़िए, पर पढ़िए। आज तो आप गायत्री के बारे में जितना भी जानना चाहेंगे, अगर आप किताब नहीं खरीद रही हैं तो आप मोबाइल में ही देखिए। अब तो मोबाइल में हर चीज़ आ जाता है। फिर आप लोग कैसे कह सकती हैं कि गायत्री नहीं जपना चाहिए? अब फिर गायत्री क्यों नहीं जपना चाहिए? जिसने भी मना करता है, जो भी कहते हैं कि गायत्री नहीं जपना चाहिए, तो उनसे आप लोग सवाल करिए कि गायत्री क्यों नहीं जपना चाहिए। उनसे जब ये सवाल करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि किसी भी अच्छे काम के लिए तो हर व्यक्ति मना कर देगा, पर उसकी सही दिशा कोई नहीं दिखाएगा। गायत्री मंत्र नहीं, महामंत्र है। और गुरुदेव ने इतने आसानी से मैंने लोगों तक, जन जन तक उन्होंने गायत्री पहुंचा दिए, अपना जन कल्याण करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए। इसीलिए लोगों के मन में ये शंका और संशय है। अगर कोई चीज़ कठिनाई से मिले फिर ये सवाल नहीं खड़ी होगी। कोई चीज़ जब आसानी से मिल जाती है तो उसमें सवाल खड़ा हो जाता है। किसी चीज़ से अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कल्याण अगर किसी चीज़ से हो रही है तो वो सिर्फ गायत्री मंत्र, गायत्री जप से, गायत्री यज्ञ से, गायत्री हवन से हो रहा है। कोई भी भागवत पुराण सुनाने वाले आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप इतना माला करिए, यज्ञ करिए, हवन करिए। और हमारे गुरुदेव ने यही कहते हैं कि स्वयं कल्याण करो, हमें जन जन तक पहुंचाओ, हमें हर घर में पहुंचाओ, क्योंकि हर व्यक्ति, हर उस व्यक्ति को वो कल्याण करना चाहते हैं। और उन्होंने कभी अपने गुरु नहीं बनाए किसी को, उन्होंने सबको सामान्य स्थान दिया, सबको एक समान दिए, हर व्यक्ति को एक ही चीज़ दिए। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि गायत्री नहीं जपना चाहिए? मैं कहती हूँ आप 1.25 महीना जपिए, एक माला करिए। एक माला नहीं तो 24 बार ही बोलिए, 11 बार ही बोलिए। गायत्री मंदिर आके आप दर्शन करिए। आप सिर्फ 10 मिनट गायत्री माता के पास बैठ जाइए, सिर्फ 10 मिनट, और सारी थकान, सारी चिंताएं उस 10 मिनट में आप माँ गायत्री को दे दीजिए। उसके बाद फिर आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। फिर आप बताइए कि कौन कहता है कि गायत्री नहीं जपना चाहिए। जो भी इस बात को कहता है कि गायत्री नहीं जपना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी कि उनको कुछ नहीं आता, उनको कुछ भी नहीं आता, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी किसी की भी चिंता होगा तो वो कभी मना नहीं करेंगे कि गायत्री नहीं जपना चाहिए, क्योंकि गायत्री तो सद्बुद्धि की देवी है, सद्ज्ञान की देवी है। गायत्री माँ तो स्वयं एक नारी है। फिर कैसे कोई कह सकता है कि गायत्री नहीं जपना चाहिए? ये सवाल तो मेरे भी मन में होता है कि मैं उन लोगों तक पहुंचूं
और उनसे हम सवाल करें कि गायत्री क्यों नहीं जपना चाहिए। क्योंकि ये जब तक गुप्त थी, जब तक लुप्त थी, तब तक तो बहुत से लोगों को, ब्राह्मणों को, साधु संत जो भी भागवत पुराण सुनाते हैं, मैं नाम नहीं जानती, पर जिनके पास भी था, क्या वो गायत्री नहीं जपते थे? अगर ये ब्राह्मणों का कामधेनु है तो गुरुदेव ने तो हर व्यक्ति को ब्राह्मण बना दिया। उन्होंने जाति से किसी को ब्राह्मण नहीं बनाया, कर्म से बनाया। कर्म से ब्राह्मण बनो और कर्म करो। जब इंसान कर्म करना शुरू कर देगा तो फिर किसी को जात पात के पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन किस जाति से आया है। हमारे गुरुदेव ने कभी जात पात को लेके कुछ नहीं कहा। उन्होंने सबको एक समान बनाया है और सबको उन्होंने गायत्री मंत्र दिए हैं। क्योंकि मैं तो यही कहूँगी, कोई भी कहीं पर भी भ्रम में न पड़े, इधर उधर कोई न भटके। गायत्री अब स्वयं जपिए। अब फिर उसकी जो भी प्रताप है, उसकी जो पुण्य है, जो संकल्प, मैंने एक छोटा सा आप संकल्प ले लीजिए और 1.25 महीना करिए गायत्री जप। अब फिर आप बताइए, फिर आपके मन से ये सवाल ख़त्म हो जाएगा कि गायत्री जपना चाहिए या गायत्री नहीं जपना चाहिए, गायत्री मंत्र बोलना है या नहीं बोलना है। आप लोग गायत्री मंदिर आकर देखिए, उसके बाद फिर किसी भी सवाल का जवाब दीजिए। पर इस तरह से कहने से तो हमें तो बहुत तकलीफ़ होती है। अगर कोई ऐसा कहता है कि गायत्री मंत्र औरतों को नहीं जपना चाहिए, तो काश कोई मेरे सामने आकर बोले, फिर मैं उसे बताऊं। अब मैं भी पूछूं कि गायत्री क्यों नहीं जपना चाहिए। ये भ्रम फैलाया जा रहा। आज गायत्री माता 25 करोड़ घरों में पहुंच चुकी हैं। मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुकी हैं कि गायत्री माता देश विदेशों तक पहुंच चुकी हैं। कोई भी जगह अब नहीं बचा है। हाँ, कुछ जगह बचे हुए हैं क्योंकि उनका अभी वो समय आया ही नहीं है। जब जिसका समय आता है तो वो इंसान अपने आप गायत्री माता से जुड़ता हुआ चला जाता है। किसी को जोड़ना ही नहीं पड़ता, किसी को बुलाना नहीं पड़ता, किसी को लाना नहीं पड़ता, हर व्यक्ति अपने से आ जाता है। इससे समझ में आता है कि हम सब एक हैं। किसी का नंबर पहले आया और किसी का नंबर बाद में, पर हाँ, जिसने भी गायत्री से, गुरुदेव से जुड़ गया, उसका कल्याण ही हुआ है। लोग भागवत पुराण तो सुनते हैं और सुन के घर चले जाते हैं और भूल जाते हैं, पर हमारे गुरुदेव ने जिसको भी एक बार गायत्री मंत्र दे दिया, वो मरते दम तक वो गायत्री जपता है। अपना भी कल्याण करता है और आने वाले पीढ़ी का भी कल्याण करता है, क्योंकि उससे वो फिर छूट ही नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय गायत्री।